वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी सीआई से फायरमैन के सिलेक्टेड भाई हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अच्छा से हो जाए, इसलिए कि जो 14 तारीख को डॉक्यूमेंट्स हुआ उसी के रिगार्डिंग हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या क्या 14 तारीख के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आया, क्या क्या बेनिफिट हुआ, इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है, लिस्ट में नाम है, मेरिट बनने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं जो बात करूंगा आपको 14 तारीख को जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगा, किस गलती से लड़का को बाहर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और साथ ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किस डेट का लिया जा रहा है, मतलब कब से लिया जा रहा है, किस डेट में बना होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो क्या उसमें बाहर किया जा रहा है या रखा जा रहा है या आपको हटा दिया जा रहा है। और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी हो, एससी, एसटी हो, तो उनको किस, मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, ये आपको इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको एक एक चीज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी इससे बेनिफिट है, तो साथ ही लाइक जरूर कर दे। और अगर आप एक भारतीय होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था जिसमें फुल्ली डिटेल्स बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो पहले का था। ठीक है, लेकिन अब जो मेरे भाई सिलेक्ट होकर आए हैं 14/11/2023 को, उससे मैंने बात किया तो उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा और क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो कमेंट आपके लिए खुला है। ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई जल्दी दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं 14 तारीख के एक एक पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का मार्कशीट भी कंपलसरी है, आपको लगने वाला है। और यही 12th का भी मार्कशीट लगने वाला है, कंपलसरी है। ठीक है, साथ ही बता दें आपको, ये सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, आप जिस भी बोर्ड से हो, आपको दोनों का मार्कशीट लगने वाला है। साथ ही अब बता दें 10th और 12th का जो मार्कशीट के बाद उसकी बात आती है सर्टिफिकेट की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपको बताने वाले हैं, इसमें क्या गलती नहीं करना ये बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, 10th का सर्टिफिकेट ये होना अनिवार्य है लगभग, और साथ ही 12th का भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 10th का 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये है, ये लगभग सारे स्टूडेंटों के पास है, सारे भाइयों के पास है। ठीक है, अब इसके बाद जो अलावा क्या लग रहा है इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बात आती है सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र किस डेट का लिया जा रहा है, क्या है डिटेल्स, एक एक जानकारी इसमें बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बता दें आपको, निवास प्रमाण पत्र जो होना चाहिए ये आपके राज्य सरकार द्वारा बना होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने बनवाए भी होंगे, तो राज्य सरकार द्वारा ये बना होना चाहिए। इसमें देखिए, राज्य सरकार में ये है और ये भारत सरकार का नहीं बनता, ये बात तो आपको पता नहीं। तो इसमें लिया जा रहा है, तो देखिए निवास प्रमाण पत्र में ये आपको नहीं कहा गया है कि कब का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए, ये जब आपका फॉर्म जो भरा रहा था, ये आपका मार्च 2022 में फॉर्म भरा है, लास्ट डेट था 4/3/2000, क्या था 4/3/2022। ठीक है, 2022 में आपका फॉर्म भराया था। ठीक है, तो इसके आसपास के अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आप ले सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र में नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका कब डेट का चाहिए, लेकिन यही आप ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। चलिए, तो निवास में आपका निवास लेटेस्ट हो या पुराना हो चल जाएगा, आपको निवास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, निवास में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका जो पूरा अस्थाई निवास है उसका जो बना है वो आपका एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए। अगर आपका वो सही नहीं है तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आती है अधिकांश लड़कों की। सबसे फंस रहा है मुद्दा कहाँ, यहाँ आते हैं। सबसे मुद्दा यही फंस रहा है ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी हो, ठीक है, या आप एससी एसटी हो
या EWS कैटेगरी हो। तो मुद्दा यहाँ आपका इसलिए फंस रहा है कि जो आपका नोटिस जारी किया गया था PDF जब फॉर्म फिल करते वक्त, आपको उसमें साफ साफ आपको बताया गया था कि आपको किस डेट का चाहिए। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा गया था जो आपने अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले का ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या? OBC SC ST EWS। यानी आपके क्या था, 4/3/2022 से पहले का आपका OBC SC ST EWS कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 3 डॉक्यूमेंट्स जो है 4/3/2022 का बना होना चाहिए। अगर आपका इस डेट से पहले का बना है तो आपको, आप जिस OBC में आते हैं तो OBC का छूट मिलेगा, SC ST में आते हैं तो SC ST का छूट मिलेगा, EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS कैटेगरी का आपको छूट मिलेगा। अगर आप, अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं, तो आपको हो सकती है परेशानी। क्या परेशानी हो सकती है कि आपको यहाँ, आपको OBC में है तो OBC से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। SC है ST है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। EWS भी है तो जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ये एक बात आपको ध्यान रखें। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास 4/3/2022, मैंने उस समय भी जब फॉर्म का नोटिस आया था उस समय भी आपसे बोला था कि आप प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, नया पुराना वाला झंझट बहुत ही लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको उस समय भी बोला था कि आप अपना OBC है OBC SC ST EWS बनवा जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इससे और भी आगे। बाद का नहीं होना चाहिए, जो भी हो, SC हो ST हो OBC हो या EWS कैटेगरी, जितने भाई हो, अगर आपका 4/3/2022 से पहले का है तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद का है तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। और क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है? और आपसे आई कार्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, आई कार्ड में आपका सारे दोस्तों के पास आधार कार्ड अवेलेबल है, वोटर आई कार्ड अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो दिक्कत आ रही है आपको कास्ट वाले में दिक्कत आ रही है। तो माई होप और सबके दोस्तों का अच्छा से डॉक्यूमेंट्स हो जाए। अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं क्या आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर और भी कोई जॉब का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 14/11/2022 को 23 को आपको यही डॉक्यूमेंट्स का यूज हुआ है, जिस मेरे भाई ने गया था। ये एक ही चीज बता दिया है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है और मैं डेट भी बता दिया किस डेट का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर इसके बाद भी आप गलती करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद लिखना ना भूले। आइए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्लीज एक कमेंट सेक्शन में भारतीय होने के जय हिंद जरूर लिख दीजिए।